हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको रिवेट के क्लास में मटेरियल बनाना बताएंगे कि किस तरीके से वॉल पे मटेरियल लगाते हैं, रैम्प पे मटेरियल लगाते हैं, फ्लोर पे लगाते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको पेंट बताया था और स्प्लिट फेस बताया था कि किसी हिस्से पे आपको कलर करना हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम मटेरियल की तरफ चलते हैं। मटेरियल के लिए कुछ लाइब्रेरियां आपके रिवेट सॉफ्टवेयर में मौजूद होती है, जैसे कि पेपर्स के तौर पर मैंने ये कुछ मटेरियल लगाए जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये मैंने रैम पर लगाया है, ये वॉल पे लगाया है। अब मैं आपके सामने दोबारा लगाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं। अच्छा जनाब, मैं अपनी बाउंड्री वॉल को जो है वो क्लिक कर रही हूँ और मैं जा रही हूँ प्रॉपर्टीज में, और प्रॉपर्टीज में मैं एडिट फाइल में जा रही हूँ। ठीक है, देखिए मैंने अपनी बाउंड्री को क्लिक किया है। उसके बाद मैं एडिट टाइप में जा रही हूँ। एडिट टाइप में जाने के बाद मैं एडिट में जा रही हूँ। एडिट में मटेरियल का कॉलम है, वहां पर हम कैटेगरी में जाएंगे। कैटेगरी में जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा हमें बटन मिलेगा, जिसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मटेरियल ब्राउजर की एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिलेगा और अपीयरेंस मिलेगा। इन दो चीजों पर आपने काम करना है और इन दो चीजों से आप मटेरियल लगा सकते हैं कोई भी। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास 3 लाइब्रेरी मौजूद हैं मटेरियल ब्राउजर में। पहले उसको देख लेते हैं। एक लाइब्रेरी आपके पास प्रोजेक्ट मटेरियल पर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके पास कंक्रीट है, ग्लास है, मेटल है, पेंट है, प्लास्टिक है, वुड है। अब मैंने क्लिक करती हूँ तो मुख्तलिफ किस्म के वुड के नाम आ रहे हैं और वुड आ रही है। ठीक है, और ये आपका पेंट है, इसमें कुछ पेंट कलर आ रहा है। ठीक है, मजीद पेंट कलर हमें खुद बनाना पड़ता है, जो कि हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। मैसनरी के लिए हमारे पास ये कुछ आ रही है, ये देखिए इस तरह से आते हैं। ठीक है, अगर मैं मैसनरी कर देना चाहूँ बाउंड्री वॉल पर तो मैं ये भी दे सकती हूँ। ठीक है, एक तो लिखिए लाइब्रेरी आपके पास आ गई प्रोजेक्ट मटेरियल। ठीक है, जहाँ से आप मटेरियल चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहीं नीचे की तरफ आप नीचे आपके पास एक लाइब्रेरी और आ रही है और हम इसे क्लिक करते हैं और ये ओपन ब्राउजर के नाम से। और जब मैंने इसे क्लिक किया तो ये एक लाइब्रेरी हमारे पास और खुल गई है। इसे थोड़ा सा और क्या करें ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये देखिए कुछ लाइब्रेरीज आ रही हैं और इनमें स्टीलिंग है। ठीक है, मशीनरी है, कंक्रीट है, पेंट है, स्टोन है, टाइल है, वुड है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मटेरियल आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं फ्लोरिंग के मटेरियल को लेती हूँ तो उसमें उसके भी अपने कुछ मटेरियल जो है वो कैटेगरी बनाती है। जैसे कारपेट में आप ये ले सकते हैं, स्टोन में आप ये ले सकते हैं, वुड में आप ये वाले मटेरियल चूज कर सकते हैं। इसी तरह नीचे टाइल्स में आ जाते हैं। टाइल्स में हमें कुछ 3 मटेरियल दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं वॉल पैन। वॉल पैन में भी उन्होंने कुछ ग्लोसी पैन दिया हुआ है, कुछ मैट पैन दिया हुआ है। ठीक है, रूफिंग रूफिंग के कुछ मटेरियल इन्होंने दिए हैं कि छत की जो स्लैब होती है उस पर आप कौन कौन सा मटेरियल दे सकते हैं, वो ये इन्होंने चूज करके बताए हैं। ठीक है, अच्छा अब हम वुड की तरफ आ जाते हैं। वुड हमारे पास सबसे लास्ट में है। वुड में भी कुछ इन्होंने पैनल के वुड के ये कलर दिए हुए हैं, सॉफ्ट वुड के कुछ ये कलर इन्होंने दिए हुए हैं नीचे की तरफ और शुरू करने से। ठीक है, हार्ड वुड में उन्होंने ये कुछ मटेरियल दिए हुए। तो दूसरी जो लाइब्रेरी होगी वो आपके पास ये आ गई। ठीक है, अच्छा अब एक लाइब्रेरी जो आपकी सी ड्राइव के अंदर होती है, प्रोग्राम फाइल में होती है, फिर उसके बाद आपने कॉमन फाइल का फोल्डर खोलना होता है, ऑटोडेस्क का फोल्डर खोलना है, और फिर मटेरियल और मैट्स के नाम से एक लाइब्रेरी आती है। चलिए देखिए वो कहाँ पर होती है और किस तरह से होती है। देखिए यहाँ नीचे की तरफ मैं जो है वो क्रिएट न्यू मटेरियल ले रही हूँ। क्रिएट न्यू मटेरियल से ये होता है कि मेरे पास यहाँ पर एक नया मटेरियल आ जाता है। क्रिएट न्यू मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए एक लेयर उसने बना दी है डिफॉल्ट न्यू मटेरियल के नाम से। इसे राइट क्लिक करके और रीनेम करके मैं बाउंड्री वॉल लिख देती हूँ। ठीक है, रीनेम कर रही हूँ और मैं इसको कर रही हूँ बाउंड्री वॉल।
अपीयरेंस में जा रही हूँ और फिर मैं इमेज में जाने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो मटेरियल सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये ब्रिक का मैं ये मटेरियल सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पर बाउंड्री वॉल के लिए। ठीक है, ये देखिए इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ और ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये इसके ऑफसेट से पोजीशन के किस तरह की पोजीशन आप रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई टेक्सचर होता तो वो बड़ा छोटा होता आपको नजर आ जाता, लेकिन इसमें मैं चेंजेस करूंगी तो आपको खास पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर फर्ज में यहाँ लिखती हूँ 8 फीट, तो ये देखिए कुछ पता नहीं चल रहा आपको कि 8 फीट में हुआ क्या। लेकिन अगर कोई टेक्सचर होता तो वो बड़ा और छोटा हो जाता। अगर डॉट्स लगे हुए होते हैं या कुछ लाइंस पड़ी हुई होती हैं तो वो आपको पता चल जाता है कि ये इससे जो है वो हमारे अंदर का टेक्सचर जो होता है, पोजीशन जो उसकी होती है वो चेंज हो जाती है और शायद इसके ये जो है टेक्सचर अंदर से जो है वो ज्यादा और कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर ये अपना रेक्टेंगल का साइज बड़ा कर सकता है। जैसे मैं इसको बोलूँ 5 फीट बाय 5 फीट कर दो तो देखिए किस तरह से हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ टाइल के बजाय इसको कहूँ कि नहीं टाइल नहीं हो, चाहे मार्बल हो कुछ हो लेकिन टाइल ना हो। टाइल के तो मखसूस साइज होते हैं जो वही होते हैं और वो कट कर आते हैं। मार्बल वगैरह हम अपनी मर्जी से काट सकते हैं क्योंकि हम काउंटर स्लैब वगैरह भी देते हैं। ठीक है, तो मैं इसको टाइल ही रहने दे रही हूँ। सही है, और मैं यहाँ 4 फीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 4 फीट कर रही हूँ और इसको मैं डन कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। तो जरा देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है अप्लाई होकर। ठीक है, अब यहाँ नीचे आके मैं इसको जो है वो रियलिस्टिक कर रही हूँ। शायद रियलिस्टिक में ही नजर आए, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, हाँ ये मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगर मैं इसे 1 फीट बाय 1 फीट करती जो होता है पहले से, तो ये बड़े छोटे छोटे से नजर आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा इसको आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये बाउंड्री वॉल में गई, अपीयरेंस में गई और ये मैंने इसे क्लिक किया डबल और मैं इसको कह रही हूँ कि आप 1 फीट कर दो वापस। यहाँ आपने लॉक पर जो है क्लिक जरूर करना है जब ये चेंज करेगा। ठीक है, डन कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे से आ गए। ठीक है, आपको कि इसका टेक्सचर भी पता नहीं चल रहा है। अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। अब थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि छोटे छोटे हो गए 1 फीट बाय 1 फीट। तो ये तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं दोबारा एडिट टाइप में जाने के बाद इसको 5 फीट या 4 फीट कर रही हूँ। ठीक है, अपीयरेंस में गए और मैंने अपने मटेरियल को डबल क्लिक किया। क्लिक करेंगे पहले तभी ये दोनों साइड से करेगा। अब सही है, डन, अप्लाई, ओके। यहाँ से भी ओके कर देखिए, अब ठीक लग रहा है टेक्सचर जो है वो अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। अच्छा जनाब, अब जो है मैं जाऊंगी डोर पे। डोर पे क्लिक कर रही हूँ और एडिट टाइप पे जा रही हूँ। एडिट टाइप पे जाने के बाद ये देखिए पैनल मटेरियल आ रहा है, फ्रेम मटेरियल आ रहा है। इन दोनों में हम मटेरियल लगाएंगे। ठीक, पैनल मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे मटेरियल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से मटेरियल लाइब्रेरी के नीचे क्रिएट न्यू मटेरियल से न्यू लेयर बना रही हूँ। ठीक है, और ये न्यू लेयर आ गई है। न्यू लेयर पर राइट क्लिक करके रीनेम करके मैं इसे मेन डोर लिख रही हूँ। ठीक है, मेन डोर लिखने के बाद मैं अपीयरेंस में आ रही हूँ और अब मैं यहाँ से मटेरियल चूज नहीं करूंगी मैं, बल्कि अपनी लाइब्रेरी को यूज करते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी में यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल है सबसे लास्ट में मैं रूट पर जा रही हूँ। रूट पर जाने के बाद मैं कह रही हूँ कि भाई कोई अच्छा सा मुझे मटेरियल दे दें। तो जनाब ये मटेरियल को ठीक लग रहा है, इसको क्लिक करते हैं। ये देखें ये वुड का मटेरियल आ गया मेरे पास, ये देखिए। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ और यहाँ से भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ। ठीक है, जरा देखते हैं। ये देखिए वुड का इसमें मेरा जो ये मेन डोर था
फ्रेम का वो कर दिया है, लेकिन फ्रेम पे इसने कलर नहीं किया क्योंकि फ्रेम के लिए इन्होंने अलग ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने इसे क्लिक किया, एडिट टाइप में गई, दोबारा से देखिए फ्रेम मटेरियल लिखा हुआ पर पैनल मटेरियल लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगी और वही जो मैंने मेन डोर की लेयर बनाई थी उसी को क्लिक करते हैं मेन, तो ये मुझे फौरन से वो लेयर दे देगा। मैं इसे क्लिक करूंगी, अपीयरेंस में जाऊंगी, बस मुझे क्लिक करना है, अपीयरेंस में जाके इसे ओके करना है और फिर यहाँ से अप्लाई करना है। तो देखिए इसने यहाँ पर भी ये मटेरियल लगा दिया, मेन डोर लेयर ये वाली आ गई और सही है। अच्छा, एक आध मटेरियल और लगाते हैं, फिर मैं आपको कलर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि कलर थीम जो है वो बच्चे जो है वो नहीं, बिगिनर्स जो है वो नहीं सिलेक्ट कर पा रहे कि क्या घर की और उसकी जो है कलर थीम होनी चाहिए। तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से वो सेट करेंगे, क्या ट्रिक है ऐसी जो उनको भी उनका घर अच्छा लगने लगी और फ्रंट एलिवेशन पे और अंदर वॉल्स पे वो अच्छे कलर दे पाए। ठीक है। अच्छा, फिलहाल मैं यहाँ फ्लोरिंग के लिए ये फर्स्ट फ्लोर के स्लैब को क्लिक कर रही हूँ और एडिट टैब में जाने के बाद मैं एडिट कर रही हूँ और एडिट में मैं मटेरियल कैटेगरी में गई दोबारा से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे न्यू लेयर बना रही हूँ। ठीक है, और इसको नाम दे रही हूँ मैं रीनेम करके फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, और अब हम अपीयरेंस में जा रहे हैं और हम ऐसा करते हैं ग्राफिक्स में ही रहते हैं और कोई टेक्सचर देने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए पैटर्न लिखा हुआ है, तो पैटर्न में मैं जा रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि भाई आप कोई पैटर्न देके दिखाएं, तो फिलहाल ये पैटर्न सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और पैटर्न का कलर सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डार्क ग्रे करूँ या लाइट ग्रे करूँ, ठीक है, करके देखते हैं। ओके करते हैं इसको और अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ से भी ओके करते हैं, अप्लाई ओके। ठीक है, जरा देखते हैं कि आया है कि नहीं। अगर नजर नहीं आ रहा है और आपने दिया है तो नीचे जो है वो स्टेटस व्यू जो हमारा ये आता है, इसमें हम देखते हैं शेडेड में। ये देखिए शेडेड में आपको पता चल रहा होगा इसने ये टेक्सचर दिया, ये देखिए सही है। अब इस टेक्सचर को मैं दोबारा से, इस स्लैब को मैं दोबारा से क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, और एडिट टाइप में जा रही हूँ और थोड़ा सा इसके कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ हम कलर में आ रहे हैं और कलर में मैं ऐसे कह रही हूँ कि भाई आप जो है वो देखते हैं कि अब ये किस तरह अप्लाई कर रहा है और देखते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारी ये पैटर्न की लाइनें थी उसका इसने कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, लेकिन जो नीचे हमारा स्लैब बना हुआ है उसमें इसका कलर चेंज नहीं किया है। अगर मैं इस पे कोई सिंपल सा मटेरियल लगा के देखूं तो देखें क्या इफेक्ट पड़ता है। एडिट टाइप में गई और मैंने इसको ऐसा करते हैं कि कलर देने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, कि कलर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। मैंने अपीयरेंस में जाके भी कलर दे दिया है और अप्लाई कर दिया है, ओके कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, इसको अप्लाई कर दिया है, ओके कर दिया है, यहाँ से भी ओके कर दिया है, अप्लाई ओके। ठीक है, तो देखिए अपीयरेंस में मैंने कलर दिया है और ग्राफिक्स में जाके मैंने टेक्सचर दिया है, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसी को मैं क्लिक करके अगर इसका टेक्सचर चेंज करूं तो देखिए ये चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, एडिट में आते हैं, मटेरियल में आते हैं, ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा बार बार, कि बार बार आपको आना पड़ेगा और ये जब तक आपके मतलब का नहीं हो जाता आपको उसको फेरते रहना होगा। ठीक है, बिल पर ये वाला टेक्सचर मैं बोर्ड का दे रही हूँ। ठीक है, सही, और अभी ये 1 इंच बाय 1 इंच है। ठीक है, ओके करते हैं, यहाँ से इसको ओके करते हैं। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई ओके। ठीक है, और अब देखते हैं कि ये
ये देखिए इसने ये टेक्सचर दे दिया, ठीक है। अब ये जो हमने कलर दिया है ये तो बहुत ज्यादा डार्क हो गया और इस तरह का होता नहीं है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिया था कि ये देखिए नजर आ रहा है कि कलर हो गया है। अब हम जो है वो उसका कलर चेंज करते हैं, अपीयरेंस में जाके पहले चेंज करते हैं, ठीक है। और ग्राफिक्स में भी जाकर चेंज करते हैं। अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ, अप्लाई। तो देखिए ये थोड़ा सा अप्लाइड हो गया, ये देखिए। तो इस तरह भी कलर के ऊपर आप टेक्सचर दे सकते हैं और इस तरह भी अपना फ्लोर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए अब चलते हैं बिल्डिंग के कलर के ऊपर। अगर टेक्सचर नहीं देना है या कोई कलर देना है तो कौन सा कलर देना है। बच्चे कलर कॉम्बिनेशन नहीं ठीक कर पा रहे हैं और पिछले वीक भी मैंने बच्चों के असाइनमेंट चेक करे तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे उनके कलर, और ये समझ आ रहा था कि बिगनर्स बच्चे जो हैं वो जब 3D बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो उसका आसान तरीका बेटा ये है कि आप नेट पर जाएं, ठीक है। उसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल में जाएं, ठीक है। गूगल खोलते हैं और यहाँ पर आप लिखें इमेज कलर पिकर, ठीक है। इमेज कलर पिकर जब आप लिखेंगे तो एक फ्री वेबसाइट हमारे पास आती है, ठीक है। ये देखिए पिक कलर फ्रॉम एनी इमेज, ठीक है। इस पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर हमें इमेज डालना होता है, एक ऐसा इमेज जिसका कलर आपको पसंद आ रहा है और आप चाह रहे हैं कि ये कलर भी मेरी बिल्डिंग पर हो या घर पर हो, किसी भी चीज पर हो। तो यहाँ से ये कलर पिक कर लेता है और हमें बता देता है कि ये इतना रेड, इतना ब्लू, इतना ग्रीन आप मिलाएंगे तो ये कलर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, नेट पे जाकर जो है वो आपने सर्च करना है 3D व्यू हाउस या 3D व्यू प्लान या 3D व्यू इमेज करके आपने सर्च करना है। उसके बाद ये होगा कि आपके पास कुछ इस तरह के व्यूज आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह के कुछ व्यूज आ जाएंगे आपके पास जिसमें आप उसका कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है और ये इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है, ये कलर भी मुझे पसंद है, अक्सर घरों पर मुझे ये कलर अच्छे लगते हैं, ठीक है। और ये देखिए इन्होंने यहाँ ग्रे के साथ थोड़ा सा फोन मिक्स किया है और हल्का सा इन्होंने टचअप दिया है लेमन येलो का, और यहाँ पर इन्होंने ब्राउन का ऑफसेट्स बनाया है तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक नेवी ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, डार्क ग्रे से इन्होंने मेन डोर को बनाया है और व्हाइट कलर से इन्होंने जगह जगह विंडो के ऑफसेट्स को दिखाया है। तो आप भी इस तरह के कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं। दिल पर के तौर पे मैं ये वाला कॉम्बिनेशन चाह रही हूँ और मैं ये कलर कैसे बनता है तो वो आप उस इमेज के जरिए बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्रॉस करते हैं, वापस गूगल पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज योर इमेज, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज योर इमेज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज और ड्रॉप इमेज, ठीक है। तो जहाँ आपकी फाइल रखी हुई है आप वहां जाएंगे और अपना इमेज सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे ये कलर चाहिए, मैंने इमेज सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। वो बार बार आपको बताएगा कि अगर ये आपने डाउनलोड करना है तो आपने ये पे करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। वो जो बार बार ऑप्शन था। अच्छा, जब ये इमेज आ जाएगा तो ये इमेज आपसे पूछेगा कौन सा कलर चाहिए। अभी मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने इसे क्लिक किया और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये देखिए यहाँ पर मैं, अब ये आपसे पूछेगा कि कौन सा कलर पिक करना है। मैं उससे कह रही हूँ कि आपने ये कलर पिक करना है। अब वो मुझे बता रहा है कि RGB जो है वो आपका क्या क्या है, ठीक है। R मतलब रेड, G मतलब ग्रीन और B मतलब ब्लू। तो R आपका 39 है और G 66 है और B जो है वो ब्लू जो है वो आपका 93 है। तो ये नंबर आपने नोट करने और फिर हम वहाँ ये नंबर टाइप करेंगे, कलर बनाएंगे और वॉल का कलर दे देंगे, ठीक है। 39, 66 और 93, ठीक। चलिए चलते हैं दोबारा रिविट में।
और मैं इस वॉल को सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, और एडिट में जा रही हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं दोबारा एडिट में जाके मटेरियल कैटेगरी में जा रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले न्यू लेयर बना रही हूँ और क्रिएट वॉल के नाम से मैंने एक न्यू लेयर बनाई है। अभी फिलहाल मैं इसको वॉल दे रही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। वॉल करने के बाद मैं अपीयरेंस में जा रही हूँ। अपीयरेंस में आने के बाद मैं यहाँ ये देखिए रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ हमारे पास था 39, 66 और 93। एक बार कंफर्म कर लेते हैं दोबारा से। थर्टी 66, 93, ठीक है, चलिए। और मैं इसे ओके कर लूँ, देखिए इसने ये कलर बना दिया है, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, ओके कर रही हूँ और ओके कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ हम जो है वो रियलिस्टिक में देखते हैं कि कलर आया कि नहीं। देखिए ये कलर आ गया, ठीक है। अच्छा, मेरा जो स्लैब है वो मैंने बाहर निकाला था ताकि मैं कलर कॉम्बिनेशन कर सकूं। तो ये देखिए बिल्कुल सेम वही कलर आ गया जो आपने पसंद किया था, ठीक है, ये देखिए। तो इस तरह करके भी बच्चे जो है वो अपनी फाइल को कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ इन्होंने ग्रे दिया हुआ है और मैंने यहाँ पर हल्का सा जो है वो लेमन कलर कुछ दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे चेंज करना चाहूँ तो यहाँ ग्रे भी दे सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह कलर पिकर को यूज करके आप अपनी फाइल में कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिखाएंगे इंशाल्लाह स्टेयर्स को कंप्लीट करेंगे और रेलिंग को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम अपनी इमेज को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाएं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मुझे जरूर दिखाइएगा कोई भी अगर एलिवेशन एक्सटीरियर बनाता है और उसमें रेंडरिंग करता है तो वो मुझे जरूर दिखाए कि वो किस तरह की रेंडरिंग कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है उसका घर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।